हे गाइस, क्या आप जानते हैं Hyundai क्रेटा वो अकेली गाड़ी रही है जिसने मारुति से उसके हाईएस्ट सेलिंग कार का टाइटल छीना था। जी हाँ, Hyundai क्रेटा ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहले मंथ में सबसे ज़्यादा सेल करने वाली गाड़ी बनी थी। तो वहीं पे दूसरी तरफ MG हेक्टर है जो बिल्कुल न्यू ब्रांड थी, चाइनीज़ ब्रांड का उसके ऊपर टाइटल लगा हुआ था। उसके बाद भी उसने अपने सेगमेंट में हाईएस्ट सेल्स हमेशा करके दिखाए हैं। तो आज हम इन्हीं दो प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तरफ MG हेक्टर का पेट्रोल है जो मोस्टली लोग कंसिडर नहीं करते लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट है, वहीं दूसरी तरफ Hyundai क्रेटा का पेट्रोल है। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन होगा। इस कंपैरिजन में काफ़ी सारे पैरामीटर लेंगे जैसे कि प्राइसेस हैं, डायमेंशन, इंजन स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स, आफ्टर सेशन सर्विस, मतलब काफ़ी सारे कंपैरिजन के पैरामीटर्स हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरुआत इनके प्राइसेस से करते हैं। एक तरफ हेक्टर का 1.5 लीटर ऑटोमेटिक शार्प वेरिएंट है जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है पेट्रोल में, ये 17,99,000 का मिलता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ हमने क्रेटा के 1.4 लीटर टर्बो DCT वेरिएंट को कंसिडर किया है जो क्रेटा की तरफ से टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, मतलब 17,53,000। ये दोनों अपने अपने प्रोडक्ट के पेट्रोल लाइन में टॉप वेरिएंट्स हैं, इसलिए आज इन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है। कंपैरिजन के अगले पैरामीटर पे चलते हैं तो ये आता है डायमेंशन। अब डायमेंशन में आपको पता है कि ये दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग सेगमेंट से आते हैं, उससे क्लियर कट हमें डायमेंशन में देखने को भी मिलता है। हेक्टर 4655 mm लंबी है जो क्रेटा से ऑलमोस्ट 350 mm लंबी है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ है। विथ के मामले में भी क्रेटा से काफ़ी आगे निकल जाती है, हेक्टर ऑलमोस्ट 45 mm, यानी कि रियर सीट में थर्ड पैसेंजर को बैठाना काफ़ी ईजी है हेक्टर में अगर हम क्रेटा से कंपेयर करें। उसी तरह हाइट में भी हेक्टर काफ़ी आगे निकल जाती है, ऑलमोस्ट 125 mm आगे जाती है। जो ये लंबा लेंथ है वो उसके व्हील बेस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि व्हील बेस में भी ऑलमोस्ट 140 mm आगे चली जाती है हेक्टर, तो बूट स्पेस में भी हेक्टर को लीड मिलता है। मतलब डायमेंशन ऐसा कंपैरिजन है, यह एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ पे हेक्टर ने क्लियरली स्वीप किया है, वहाँ पे क्रेटा कहीं की नहीं रह गई है। और उसके लिए एक मेजर रीज़न कि हेक्टर एक सेगमेंट अबव की गाड़ी है जो इसके प्राइसेस थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं। अब हम अगले पैरामीटर पे चलते हैं, यानी कि इंजन कंपैरिजन। इन दोनों ही गाड़ियों में हम पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स मिलते हैं, लेकिन इससे हमने पेट्रोल को कंसीडर किया है। हेक्टर का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको 143 PS की पावर देता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ क्रेटा का 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन 140 PS की पावर और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो क्रेटा का इंजन कम पावरफुल लगेगा, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो हेक्टर का वेट भी ज़्यादा है क्रेटा से, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी है, तो वहाँ पे ये पावर डिफरेंस एक्चुअली में क्रेटा में आपको ज़्यादा पावर फील होगा। साथ ही में क्रेटा आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी लगेगी, क्योंकि क्रेटा में आपको 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम होता है, तो हेक्टर में 14 किलोमीटर का ही। मतलब इंजन कंपैरिजन में क्रेटा ने थोड़ी सी लीड बना ली है, मतलब डायमेंशन में हेक्टर, इंजन में क्रेटा। अब अगले पैरामीटर पे चलते हैं, मतलब कि सेफ्टी फीचर्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग्स मिलती है, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। साथ में आपको ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब बेसिक जितने भी सेफ्टी फीचर हैं वो दोनों ही प्रोडक्ट में मिलते हैं। साथ ही में आपको क्रेटा में ऐसा कोई एडिशनल फीचर नहीं मिलता है, लेकिन हेक्टर में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है। 360 डिग्री कैमरा एक अच्छा फीचर है, स्पेशली हेक्टर जैसी बड़ी गाड़ी के लिए। तो सेफ्टी में इक्वल स्कोर दे सकते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। अब हम अगले पैरामीटर पे आते हैं, यानी कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। दोनों ही गाड़ियाँ 17.9 लाख एक्स शोरूम है, यानी कि ऑन रोड जाते जाते ऑलमोस्ट 20 लाख तक पहुँच सकती हैं, इसलिए यहाँ पे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। हेक्टर ने ज़्यादा स्पेस लेके उसमें स्टार्टिंग में लीड तो बना लिया, लेकिन देखते हैं क्या कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में भी वो लीड को कंटिन्यू कर पाएगा। अगर कॉमन फीचर्स की बात करें तो आपको हेक्टर और क्रेटा दोनों में 10 इंच की टच स्क्रीन मिलते हैं,
हेक्टर का स्क्रीन आपको ज़्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि वो वर्टिकली प्लेस्ड है, जबकि क्रेटा में हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है। अगर दोनों के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको कनेक्टेड कार मिलता है, मतलब कि दोनों ही हेक्टर उसके ज़्यादा प्रचार करता है इंटरनेट इनसाइड लिख के, बट क्रेटा में भी आपको कनेक्टेड कार मिलता है। साथ में आपको दोनों गाड़ी में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, मतलब दोनों गाड़ियों में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर स्पेशल फीचर की बात करें तो आपको हेक्टर में 1 इंच के बड़े व्हील्स मिलते हैं। पहले हेक्टर में भी आपको 17 इंचेस ही मिलते थे, लेकिन इस नए फेसलिफ्ट के बाद हेक्टर में आपको 18 इंच दे दिए गए। मतलब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में भी कोई गाड़ी आगे नहीं निकल पाती है। दोनों में डिट्टो सेम फीचर्स अवेलेबल हैं। एक तो छोटे मोटे फीचर्स आगे पीछे हैं, पर उन्हें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब अभी तक हर एक पैरामीटर में दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हैं। डायमेंशन में हेक्टर तो इंजन में क्रेटा, यही एक मेजर डिफरेंस अभी तक निकल के आया है। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस की बात करें तो यहाँ पे हेक्टर की शार्प वेरिएंट में आपको 5 ईयर या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है, तो Hyundai क्रेटा में आपको 3 ईयर और अनलिमिटेड किलोमीटर की मिलती है। Hyundai क्रेटा में भी आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है, लेकिन उसमें आपके किलोमीटर्स कम हो जाते हैं। अगर हम इनके सर्विस नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मॉल सर्विस नेटवर्क मिलता है हेक्टर में, या फिर MG का सर्विस नेटवर्क, क्योंकि एक नई कंपनी है। तो वहीं पे Hyundai का सर्विस नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क Hyundai का है। सर्विस क्वालिटी की बात करें तो हेक्टर में अभी तक कोई या MG में उतना कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। उसी तरह से Hyundai का भी सर्विस नेटवर्क अच्छा रहा है। मतलब दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी क्लोज हैं या नेक टू नेक हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। अगर आपको एक फैमिली के साथ ट्रैवल करने, एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए जो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती हो, तो उस केस में हेक्टर एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है, आपको बूट में भी ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो आप फैमिली ट्रिप्स के लिए ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं। तो वहीं पे अगर आपको ज़्यादातर एक स्पोर्टी गाड़ी चाहिए, मतलब आपको खुद से ड्राइव करना ही या 2 या 3 लोगों के साथ जाना है, तो Hyundai क्रेटा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा फन टू ड्राइव भी है और फीचर्स में भी कोई पीछे नहीं रह जाती है। तो दोनों ही गाड़ियों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।